कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं महाराज हम तो सच बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे, पर ये बात सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जानबूझकर सत्य को भी ना कड़वा बनाकर बोलते हैं, जानबूझकर, क्योंकि कहने का तरीका होता है। आप अगर चाहो तो अच्छी से अच्छी बात को भी आप बिगाड़ कर बोल सकते हो, और अगर तरीका आता है तो आप गलत से गलत बात को भी बहुत अच्छी तरह बोल सकते हो। बोलने के तरीके पर है ना। एक कभी कभी मैं विनोद में सुनाया करता हूं, एक कोई गांव था ना, गांव के कोई प्रधान जी थे, उन्होंने महाराज अपने लिए बड़ा सुंदर मकान बनवाया। पैसा था खूब, गांव के प्रधान थे, सुंदर मकान बनवाया। और उस मकान में जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, पूजा हुई, सारे गांव के लिए भंडारा किया, लोगों को बुलाया कि भैया आओ देखो मेरा मकान। लोग दूर दूर से मकान देखने आए और सबने बड़ी तारीफ की कि प्रधान जी ऐसा मकान तो हमने देखा ही नहीं आज तक, इतना सुंदर मकान। तो गांव का एक व्यक्ति आया था, वो थोड़ा, उसको बोलना चालना नहीं आता था, कोई भी बात बोल देता था, उसको मालूम नहीं कौन सी बात कैसे बोलनी है, कब बोलनी है। वो भी मकान देखने लगा। मकान देखते देखते जब वो दरवाजे पर आया तो उसने देखा मकान का जो मेन गेट था ना, मुख्य द्वार, वो थोड़ा सा छोटा था। तो उसने देखो कहने का तरीका, मकान पूरा देखा और बोला प्रधान जी मकान तो जोरदार है, ऐसा मकान हमने आज तक नहीं देखा, कमाल का मकान बनवाए। लेकिन प्रधान जी आपने ये क्या कर दिया, अरे इस मकान का दरवाजा इतना छोटा बनाया। तो प्रधान जी बोले क्या हो गया दरवाजा छोटा है तो? अरे प्रधान जी सोचो ना, आप इतने तगड़े हो, दरवाजा इतना छोटा, जब तुम मर जाओगे तो बाहर कैसे निकालेंगे तुमको? प्रधान बोला कि आज मेरे मकान का उद्घाटन है, तूने आज ही मार दिया मुझे। अरे भैया ये तेरे बोलने का तरीका है। प्रधान ने उसको पकड़ के, पास में कमरा था, बंद कर दिया कि तेरा खुला रहना ठीक नहीं है, तू न जाने क्या क्या बोलेगा, इतने मेहमान आए हुए हैं। बंद करके बाहर से ताला मार दिया। अब वो घर नहीं पहुंचा तो थोड़ी देर बाद ना उसकी पत्नी आई ढूंढती हुई, बोली प्रधान जी मेरे पति निकले थे घर से, बोल कर गए थे आपके यहां आ रहे हैं, अभी तक लौटे नहीं, क्या मेरे पति को देखा आपने? तो प्रधान ने कहा कि बहन तेरा पति आया था, पर उसको बोलने का तरीका नहीं मालूम, क्या बातें बनाता है। मुझे आकर कहता है प्रधान जी मकान इतना अच्छा बनाया, दरवाजा इतना छोटा क्यों बना दिया, आप मरोगे तो कैसे बाहर निकालेंगे? कोई इस तरह की बात करता है किसी के घर जाके? तो प्रधान की पत्नी बोली कि प्रधान जी वास्तव में मेरे पति के अंदर बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, आप जब मरोगे तो आपको काट काट के बाहर निकाल देंगे, क्या बड़ा इसमें कोई काम है, कितना तो आसान है। प्रधान बोले कि एक ने तो मारा ही था, दूसरे ने कटवा भी दिया, कमाल है। महाराज उसको भी बंद कर दिया। अब जब शाम हो गई, दोनों घर नहीं पहुंचे, तो उनका बेटा आया। बेटा आकर बोला प्रधान जी मेरे माँ बाप घर से निकले थे, अभी तक लौटे नहीं, यहाँ आए थे क्या? हाँ हाँ भैया, तू तो देख मुझे बहुत पढ़ा लिखा योग्य लगता है, पर तेरे माँ बाप के अंदर ना बिल्कुल बोलने का तरीका नहीं। पहले तेरा पिता आया, बोला मकान बहुत अच्छा बनवाया, दरवाजा छोटा, मरोगे तो कैसे बाहर निकाले जाओगे। फिर तेरी माँ आई, तेरी माँ तो और 100 कदम आगे निकल गई, वो कहती है आपको काट काट के बाहर निकाल देंगे। कोई ऐसी बात बोलता है किसी के घर जाके? तो उस बेटे ने कहा प्रधान जी वास्तव में मेरे माँ बाप में बिल्कुल बुद्धि नहीं। अरे वो इतना भी नहीं जानते, आप मरोगे आपको निकालने की क्या जरूरत है, मकान के अंदर ही आपका अंतिम संस्कार कर देंगे। बोलो वहां के बिहारी लाल। अब देखो बात तीनों में से किसी ने गलत नहीं की थी, बात कितनी छोटी सी थी कि दरवाजा छोटा है।
पर उस दरवाजा छोटा बताने में कहां से कहां बात घुमा दी। एक ने मरवा दिया, एक ने कटवा दिया, एक ने अंतिम संस्कार अंदर ही करवा दिया, और बात केवल इतनी थी कि दरवाजा छोटा है। भैया कहने का तरीका है, अपनी वाणी को अच्छा बनो, अपने शब्दों का चयन ठीक से करो, प्रयास करो मीठा बोलने का, कड़वा मत बोलो। आज सती की बहनों ने जो शब्द बोले, सती जी को चुभ गए अंदर। और देखो, बहनें तो ताना मार ही रही थी, पिता भी सामने से निकला, मुंह फेर कर चला गया। एक बार भी पिता ने यह नहीं कहा कि बेटी कोई बात नहीं, तेरे पति से मेरा बैर था पर कोई नहीं, तू आ गई, बहुत अच्छा किया। अरे ऐसा बोल देता पिता तो क्या चला जाता, एक मीठा शब्द नहीं बोल। लेकिन मां तो मां ही होती है। जब मालूम चला ना माता प्रसूति को कि मेरी बेटी आई है, भैया मां के हृदय जैसा किसी का हृदय नहीं हो सकता। माता प्रसूति तुरंत दौड़ी दौड़ी हाथ में जल का पात्र लेकर आई, मेरी बेटी चल के आई है, मेरी बेटी इतना दूर से आई है, अरे अपनी बेटी को पानी तो पिला दूं। मां पानी लेकर दौड़ी है। भैया मां तो मां ही होती। तभी तो मुझे कथा में ये बात कहनी पड़ती है, चाहे बसो पहाड़ में या जंगल या गांव, चाहे बसो पहाड़ पे या जंगल या गांव, पर मां के आंचल से अधिक कहीं न ठंडी छांव प्यारे। जो ठंडक, जो शीतलता मां के चरणों में है, वो शीतलता कहीं नहीं मिलेगी।